विटामिन डी क्या है? विटामिन डी। जैसा कि आपको पता है कि ये फ्री में मिलता है आपका सनलाइट, यानी कि सन की लाइट में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका भी एक नॉर्मली सुबह की गुनगुनी धूप, इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को मतलब धूप में ऑयल लगाया जाता है ना, क्योंकि जो सन रेज में विटामिन डी पाया जाता है वो विटामिन डी क्या होता है, वो जब सनलाइट पड़ती है तो ऑयल के माध्यम से वो विटामिन डी हमारी हड्डियों तक पहुंच जाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। जिसे हिंदी में सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा। यानी कि हाथ पैर पतले होते हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, यानी कि बच्चे सूखा ग्रस्त हो जाते हैं, सूखा रोग, यानी कि उनमें विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। ठीक, तो फर्स्ट में इसका सोर्स मैंने बताया सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। और इसके अलावा ये पाए जाते हैं आपका जो हो गया आपका फ्रूट्स हो गया आपका, और ग्रेन हो गया यानी कि अनाज हो गया, इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद आपका एग हो गया और मिल्क। ठीक है, और मिल्क को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है, क्योंकि ऑल न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन द मिल्क। मिल्क में सभी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसलिए कहते हैं एवरी ग्रोइंग चाइल्ड हैव 1 ग्लास मिल्क ट्वाइस ए डे। दिन में 2 बार, सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध में यानी कि ये सभी जो मिनरल्स होते हैं और जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे भी छोटे बच्चों को आपको दूध की जरूरत होती है, तो दूध काफी मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा भी अब देखिए विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से हो जाता है आपका जो ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, रक्त का थक्का बनना नहीं बनता। जैसे नॉर्मली हमको चोट लग जाती है, चोट लग जाती है तो आपने देखा थोड़ी देर तक खून निकलता है, उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है और उसके ऊपर एक थ्रोम्बोजिन की परत जम जाती है। ठीक, लेकिन जिसमें विटामिन ई की कमी रहती है उसमें क्या होता है, खून का धक्का नहीं जमता है, तो उसमें क्या होता है, खून लगातार बहता रहता है। अगर ज्यादा मात्रा में रियर केस में खून ज्यादा बह गया तो क्या होता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है, अगर प्रॉपरली उसको सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिला तो। ठीक है, तो मैं आगे नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो विटामिन के आपका जैसे कि पाया जाता है मीट में, मीट हो गया, एग हो गया, और इसके अलावा आपके फ्रूट्स हो गए। ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। जैसे खट्टे फलों में क्या होता है, स्कार्बिक अम्ल होता है, एसिड, स्कार्बिक एसिड, जितने भी खट्टे फल होते हैं। ठीक है, और खट्टे फलों की कमी से अगर खाते रहेंगे तो स्कर्वी नहीं होगा हमको। ठीक है, तो इन सभी का अपना अपना एक क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आज आपने पढ़ा न्यूट्रिशन एंड विटामिन और इनका हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में क्या क्या मतलब इसेंशियल आवश्यक है और इनसे होने वाले रोग। तो आप लोग भी एक बैलेंस डाइट का यूज करिए, जिससे कि प्रॉपर रूप से सभी आपको क्या मिल सके, यानी कि सभी विटामिन और जितने भी मैंने इससे पहले आपको न्यूट्रिशन बताए ये आपको मिल सके, जिससे कि आपकी बॉडी ग्रोथ होगी। क्योंकि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि आपका हेल्थ इज वेल्थ, तो आ गया कि नहीं? अगर शरीर सही है तो दिमाग सही रहेगा और पढ़ने में मन लगेगा। मान लीजिए फिजिकली तुम वीक हो, तो भाई फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम तुमको लाख समझाते रहे, घंटा बाद तुम सोचोगे यार सर जी पता नहीं सर दर्द हो रहा है, सब्जी तो और हमको उपाय है ना, मतलब मन ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे तो हम अपने एक्टिविटी सभी सुचारू रूप से नियमित तौर से कर सकते हैं। ठीक है, यस सर।
तो दिस क्लास इज ओवर, नेक्स्ट टाइम अनदर टॉपिक, सो गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे।